मुतालबा है हमारे भाइयों को रिहा किया जाए, उन्हें बाज़ियाब जाकिर जान को 11 साल हो रहे हैं, उसकी माँ कितनी तड़प रही होगी इस इंतज़ार में। हमारा घर बलूचिस्तान का दूसरा घर इसी सदमे में मुब्तला है। यही तकलीफ हमें खाई जाती है कि हमारा भाई कब घर आएगा। हमारी खुशियाँ मलिया मेट हो चुकी हैं, हम खुशियाँ नहीं मनाते, हम शोक करते हैं अपने भाइयों का। जाकिर मजीद बलोच को तमाम लापता अफराद को तमाम लापता अफराद को 11 साल से लापता जाकिर मजीद बलोच और दीगर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए प्रेस क्लब क्वेटा के सामने मुजाहरा। लापता अफराद के खानदान वालों ने बाजियाबी की अपील की। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स की जानिब से प्रेस क्लब क्वेटा के सामने मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में लापता अफराद के खानदान वालों के साथ साथ इंसान दोस्त और सोशल एक्टिविस्ट लोगों ने भी शिरकत की। YSPK.net से खसूसी बात करते हुए लापता अफराद के खानदान वालों का कहना था, मैं असीबा कमरानी असान कमरानी की मशीरा, मुझे नहीं पता मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। मेरा दुख घर पे अजीम है। मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ, जहाँ हर तीसरा घर इस खौफ में मुब्तला है कि कहीं मेरे बच्चे को लेकर तो नहीं जाएंगे। हर दूसरे घर में हमारा बच्चा, हमारा भाई लापता है। हर पहला घर जिसे एक मसख शुदा लाश वसूल हुआ है, मैं उसी घर से मैं वही अफेक्टी हूँ। मेरे घर में पहले भी मेरा एक भाई शहीद हो चुका है, उसकी मसख लाश फेंक दी उन्होंने। अब मेरा भाई असान कंबरानी और रिजबुल्ला कंबरानी 14 फरवरी 2020 को जुम्मे के दिन जबरी तौर पर दोबारा से जबरी तौर पर उन्हें लेके गए, अगवा किया। अभी तक उनका कोई भी पता नहीं है। मैंने FIR कटवाई, मैं दर दर गई। जब मैं घर से निकलती हूँ मुझे लोगों की नजरें चुभती हैं। अब मैं ऐसे घरों से नहीं उठ के आते जिससे तकलीफ हुई। आज हम सब यहाँ मिसिंग पर्सन्स के साथ यहाँ जमा हुए हैं। आज का दिन 8 जून 2009 को बीसो आज़ाद के वाइस चेयरमैन जाकिर मजीद बलोच को मस्तूम के इलाके पड़ंगाबाद से जिबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया। उसके बाद से उसकी बहन और उसकी वालदा, उसकी फैमिली ने इस केस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की, लॉन्ग मार्च तक गए और जाकिर मजीद का केस दूसरे लापता अफराद के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और लापता अफराद का जो कमीशन है वहाँ पर भी दर्ज है, लेकिन अब तक उसमें कोई पेशरफ्त नहीं आई। उस टाइम के जो वज़ीर दाखिला थे उन सब ने यही यकीन दहानी कराई पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन आसिफ जरदारी साहब के हम जाकिर मजीद को रिहा करवाएंगे और ये जबरी गुमशुदगी आइन और पाकिस्तान के कानून के ख़िलाफ़ वर्जी है और हम इसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक कुछ नहीं हुआ। सिर्फ जाकिर मजीद नहीं, बलूचिस्तान के हर घर से ऐसे आपको अफराद मिलेंगे जो लापता अफराद की फैमिलीज़ है जिनको कभी ना कभी इन्फोर्स डिसअपीयरेंस का निशाना बनाया गया है। एक तरफ तो ये कहा जाता है हुकूमत की तरफ से कि हम लापता अफराद का जो मसला है वो हम हल कर चुके हैं, लेकिन आए दिन हर दूसरे दिन कोई ना कोई स्टूडेंट अगवा हो जाता है या किसी की मासख शुदा लाश मिल जाती है। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स के चेयरमैन नसरुल्लाह बलोच ने मुतालबा किया कि अगर किसी लापता अफराद पर कोई इल्ज़ाम है तो उसे अदालत के जरिए सज़ा दी जाए और अगर किसी पर इल्ज़ाम नहीं है तो उसे रिहा किया जाए। लापता अफराद का मसला मुल्की कवानीन के मुताबिक हल किया जाए। जिस पे इल्ज़ाम है उनको अदालत में पेश किया जाए, उनको सफाई का मौका फराहम किया जाए। जो बेकसूर है उनको रिहा किया जाए। जो दौरान हिरासत शहीद हुए उनके ख़ानदान को बताया जाए और लापता अफराद के जो जबरी गुमशुदगियाँ होती है नया उनके हवाले से उनके ख़ानदान को बताया जाए कि भाई उसको इस जुर्म में पकड़ा गया है, उनको इस इदारे के हिरासत में रखा गया। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स और इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तमाम तंजीमों का यही मुतालबा है कि अगर किसी का कोई जुर्म है तो उसको आइनी तरीके से और अदालती तरीके से सज़ा देनी चाहिए, ना कि यूं जबरी तौर पर किसी को लापता किया जाए और हब्से भेजा में रखा जाए। YSPK.net के लिए मकबूल जाफर, क्वेटा।